कैसे वो कंपटीशन में बैठे, क्योंकि उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। तो हम हाफिज बच्चों को सिर्फ 2 साल में हाई स्कूल की इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं कि वो हाई स्कूल का एग्जाम पास करें, क्योंकि उसके बगैर कंपटीशन में कोई नहीं जा सकता है। इंटर की अच्छी तैयारी करें ताकि वो फिर कंपटीशन में बैठ सकें, और सिर्फ डिग्री नहीं, सलाहियत। हम सलाहियत पैदा करते हैं ताकि वो कंपटीशन में बैठे। नीट के कंपटीशन में बैठना चाहता है बच्चा, तो हम उसके अंदर 4 साल में वो सलाहियत पैदा कर देंगे कि नीट के कंपटीशन में नीट को करेक्ट कर सके। हम बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 4 साल में वो सलाहियत पैदा कर देंगे कि वो बच्चा इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठे। आप दारुल कुरान शाहीन एकेडमी लखनऊ के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। तो तालीमी सिलसिले में सुना है कुछ आपके यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी जी, तो जरा जवानों हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उससे जान लें। जज़ाकुल्लाह, आपने अच्छा सोचा, आपके चैनल के जरिए चीज़ चली जाएगी। दारुल कुरान दरअसल हाफिज बच्चों को मौजूदा जो आला तालीम है, कंपटीशन के तालीम है, उसके लिए तैयार कराने का एक ब्रिज सिस्टम है, एक फाउंडेशन सिस्टम है। होता यह है कि हाफिज बच्चे कैसे वो कंपटीशन में बैठे, क्योंकि उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। तो हम हाफिज बच्चों को सिर्फ 2 साल में हाई स्कूल की इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं कि वो हाई स्कूल का एग्जाम पास करें, क्योंकि उसके बगैर कंपटीशन में कोई नहीं जा सकता है। इंटर की अच्छी तैयारी करें ताकि वो फिर कंपटीशन में बैठ सकें, और सिर्फ डिग्री नहीं, सलाहियत। हमारे पास डिग्री का मसला नहीं। पूछने वाले थे, जो कि आपने 2 साल में कहा है, तो काफी लोगों के जहन में सवाल आ सकता है 2 साल में कैसे करा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिग्री नहीं दिलाते हैं, डिग्री तो ऐसे ही मिल जाता है, ले लेते हैं लोग। हम सलाहियत पैदा करते हैं ताकि वो कंपटीशन में बैठे। नीट के कंपटीशन में बैठना चाहता है बच्चा, तो हम उसके अंदर 4 साल में वो सलाहियत पैदा कर देंगे कि नीट के कंपटीशन में नीट को करेक्ट कर सके। हम बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 4 साल में वो सलाहियत पैदा कर देंगे कि वो बच्चा इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठे। हम सलाहियत पैदा करते हैं। तो दरअसल हाफिज बच्चों को हम लेते हैं, वो बच्चे कुछ नहीं होते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स बना हुआ है। उस फाउंडेशन कोर्स को करते हुए वो हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम को भी पास करते हैं, और वो कंपटीशन की तैयारी अच्छे अंदाज में करके कंपटीशन में बैठने के लायक बनते। यही छोटा सा काम है। हुफ्फाज़े किराम के दायरे में ये बहुत अहम काम है, चूँकि हाफिज ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, मिल्लत का कीमती सरमाया होते हैं, और हाफिज बच्चों में 50% बच्चे चाहते हैं कि आला तालीम में जाएं, मॉडर्न तालीम में जाएं। उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो आएँ, और इसका खर्च बहुत कम है, ये भी मैं आपसे कह दूँ। जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई है नहीं सरपरस्त, उनके लिए फ्री में है। लेकिन जिनका है कोई देने वाला, तो सिर्फ 50,000 रुपये में हम 1 साल की तालीम देते हैं। 60,000 रुपये में 1 साल की तालीम देते हैं, जिसमें रहना, पढ़ना, खाना, तीनों चीज़ें शामिल। आपसे राब्ता कैसे करेंगे, क्योंकि आपने फ्री का भी दावा कर दिया। जी जी, बिल्कुल। हमारे कंपटीशन्स होते हैं, आप एक फ़ोन नंबर नोट कर लें, मैं समझता हूँ बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे बहुत लोग जानते भी हैं, आप पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह 9415462284 9415462284 ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप चेक कर लें। यूट्यूब पे भी आप अगर चेक करेंगे दारुल कुरान शाहीन, तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। वेबसाइट भी है नूर फाउंडेशन लखनऊ के नाम से, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मेरी मुराद यही है, मुझे लगता है आपकी मुराद ये है कि वो लोग जो तालीम के मरहले से ऊपर जा चुके लेकिन नौजवान है, रोल अदा कर सकते हैं। 2 जवान होते हैं, एक नौजवान है जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जिस फील्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं उसमें क्वालिटी पैदा करें। अगर वो 20 से 25 साल के नौजवान है, हमारे 30 साल के नौजवान है, 15 से 18 साल के नौजवान है, तो उन्हें चाहिए कि तालीमी कैरियर को अपने मजबूत बनाए। और जो इससे ऊपर के नौजवान हैं, जिन्होंने तालीम का मौका नहीं मिला, नहीं हासिल कर सके, उन्हें चाहिए कि अगली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए कमर कस लें, तय कर लें कि हमें इस कौम को तालीम याफ्ता बनाना है। और इसके लिए 2 काम करने होंगे, सादा सा। एक काम यह है कि अगर आपका कोई भाई है, आपका कोई बच्चा है, तो आप उसे तालीम याफ्ता बनाइए। इतने से काम नहीं होगा, हम लोग इसी पर आजकल रुके हुए हैं। आपको अपने पास पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने मिलने जुलने वालों को भी तालीम याफ्ता बनाना होगा। आप अगर अपने 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौम के 1 बच्चे को पढ़ाइए। आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौम के भी 2 बच्चियों को पढ़ाइए। अगर जिस दिन ये हमारे नौजवान तय कर लेंगे कि घरों से हमें बच्चों को निकाल करके तालीम याफ्ता बनाना है, उस दिन याद रखिए 5 से 10 साल में ये कौम तालीम याफ्ता बनेगी। तालीम याफ्ता बनेगी तो बाशऊर बनेगी, मजबूत बनेगी, और जब बाशऊर और मजबूत बनेगी तो उसका इस मुल्क में एक रोल होगा कि ये कौम देने वाली बन जाएगी। आप जरा सा देखें, आज जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे उलमा हैं, अच्छे बाकिरदार मुसलमानों में लोग हैं, उनसे हर आदमी मुतासिर है। क्यों? इसलिए कि वो देने वाले हैं। और जो कौम
کھڑی ہوتی ہے مانگنے کے لیے، اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. تو ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ بوجھ نہ بنیں، وہ دینے والے بن جائیں، اور دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھے نوجوان ہوں گے.